हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। तो आज से मैं सीटेट जुलाई 2020 को टारगेट में रखते हुए मैथ की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्लास केवल सीटेट के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप कोई भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार टेट हो, यूपी टेट हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कोई भी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। तो यहाँ पर सारी क्लासें सिलेबस के अनुसार प्रोवाइड की जाएगी। तो बस जो है आप क्लास को डेली अटेंड करते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो है आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप ज़रूर करिए और कमेंट के द्वारा आप अपने जो है क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो इसमें पहला टॉपिक है संख्या एवं संख्यांक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि जो है किस तरह से क्वेश्चन इसमें जो है पूछे गए हैं। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ जो है संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्या की बात कर रहे हैं, नंबर। संख्या एक क्या है? गणितीय मैथमेटिकल वैल्यू है जिसका प्रयोग हम गणना, कैलकुलेशन, मापन या मेजरमेंट आदि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ अगर इसको जो है दूसरे शब्दों में हम समझें तो जिन शब्दों में वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको जो है हम क्लियर करते हैं। देखिए संख्या जो है, जैसे देखिए यहाँ जो है 4 फिगर दिया गया है और इसमें देखते हैं, देखिए 4 फिगर बनाया गया है और ये जो है सेब का जो है फिगर है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कितने सेब हैं तो आप जो है इसको काउंट करके बताएंगे कि कितने हैं। ये जो है टोटल 4 सेब हैं। तो ये जो 4 सेब है, ये जो संख्या आ रही है 4, इसको क्या बोलेंगे? इसी को संख्या बोलते हैं। तो उस जो है संख्या को जो हमें किसी जो है वस्तु का बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे संख्या बोलते हैं। तो देखिए इसको जो है अभी आगे और ज़्यादा कंफर्म होगा। अभी हम पहले समझ लेते हैं संख्यांक क्या होता है। तो यहाँ जो है हम संख्या को समझ गए कि संख्या जो है क्या है? वस्तुओं को काउंट करने के लिए, उनको गिनने के लिए तो क्या उसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग? तो वहाँ नंबर का प्रयोग, संख्या का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए संख्यांक क्या होता है? न्यूमरल। संख्यांक जो होता है, संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जिन संकेतों के द्वारा, देखिए संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। अब देखिए क्या है, जैसे अभी ऊपर दिया गया था कि 4 सेब। अब ये 4 सेब दिया गया है। अब इस 4 को जो है आपको डिनोट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो हम विभिन्न लिपियों का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या, जिसको हम संख्यांक कहते हैं। तो उसी के बारे में कह रहे हैं। देखिए यहाँ जो है उदाहरण समझते हैं। 1 से 5 तक की संख्याओं को संकेतों को द्वारा विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए यहाँ जो है 1 से 5 तक जो है अंक यहाँ दिए गए हैं। ये क्या दी गई? ये जो है लिप दी गई है। तो इसी से जो है हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो है पहली लिप दी गई है देवनागरी लिप। तो 1 से 5 तक के संख्याओं को जो है हमें संकेत, अब देखिए 1 से 5 तक जो संख्या है उसका संकेत हम जो है किस तरह से यूज करते हैं? देवनागरी लिप में। तो देखिए इस तरह से 1 लिखते हैं, 2, 3, 4 और 5। जब हम कोई वस्तु हो, जैसे अब अगर मान लीजिए कोई बॉल दिया गया है तो ये कितना बॉल है? 2 है, यानी 2 है। अब जो है ये क्या हो गया? ये एक संख्या हो गया। अब इसको जब आप डिनोट करोगे किसके माध्यम से? देवनागरी लिपि से। तो आप जो है क्या लिखोगे? 2। अगर कोई पूछे कितना बॉल है तो आप क्या बताओगे? 2। तो उसके लिए आप इस संकेत का प्रयोग करोगे तो अगला व्यक्ति जो है समझ जाएगा कि हाँ जो है ये कितना जो है बॉल है। तो देखिए इसी तरह रोमन का भी प्रयोग करते हैं। रोमन 1 के लिए 1 पाई और 2 के लिए 2 पाई का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए जो है 3 के लिए इस तरह से, और 4 के लिए इस तरह से, और 5 के लिए भी का प्रयोग करते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय लिपि होती है इसके द्वारा
जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इस तरह से जो है हम संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संख्यांक का प्रयोग करते हैं। तो एक चीज़ हम समझ पाए कि संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है। संख्या वो चीज़ होती है जब हम किसी वस्तु, जैसे यहाँ पर सेब दिया गया था, तो अगर आपसे पूछे कितने सेब हैं तो आप बता दिए 4, उसको काउंट करके बता दिए कि कितना है, 4 है। लेकिन अब इसको जो है आपको एक सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सिंबल का जो हम प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको संख्यांक बोलते हैं। और इस पद्धति का प्रयोग हम कई जो है लिपियों में करते हैं। यहाँ 3 लिप दी गई है, देवनागरी लिप, रोमन और अंतर्राष्ट्रीय लिप। तो इस तरह से हम संख्या और संख्यांक में जो है अंतर विभेद कर पाते हैं। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन आया था, इसका क्वेश्चन 2000 अभी जो हमने जो है जुलाई 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें जो है एक क्वेश्चन आया था कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है। इस तरह के जो है क्वेश्चन उसमें दिए गए थे। उसमें 2 ऑप्शन, 2 कथन दिया गया था, तो 2 निष्कर्ष उसमें दिया गया था। एक दिया गया था कि जो है संख्यांक जो है क्या होते हैं, एक प्रतीक होते हैं और जो है उसका प्रयोग क्या, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पहला वहाँ जो है ऑप्शन एक कथन दिया गया था। और दूसरा उसमें जो दिया गया था निष्कर्ष, ये दिया गया था कि जो है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए एक संख्या को यानी देखिए यहाँ पर एक दिया गया है। अब देखिए एक अगर लिखा गया है, अब इसको आपको व्यक्त करने के लिए कई तरह की, देवनागरी लिपि में इस तरह से आप एक लिखेंगे, रोमन में इस तरह से, और अंतर्राष्ट्रीय में इस तरह से आप जो है एक को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह का उसमें जो है क्वेश्चन दिया गया था। अगर जो लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको जाकर उसको प्लेलिस्ट से देख लीजिए, तो क्वेश्चन पेपर को उसमें सॉल्व कराया गया है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज जो है छोटा ही टॉपिक लिया हूँ, क्योंकि ये जो है एक इंट्रोडक्शन के तौर पर ये वीडियो है। तो ठीक है, अब जो है जो अगला आएगा टॉपिक, जो अगला टॉपिक होगा वो संख्या होती है, संख्या के टाइप्स, जो जितने टाइप्स हैं उसके बारे में वीडियो होगा। तो बस आप जो है वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और वीडियो के द्वारा जो है आप यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ जो भी क्लासें चलेंगी वो सिलेबस के अनुसार चलेंगी। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। थैंक यू।